एक इंडियन लग्जरी होटल चेन जो गिनी जाती है टॉप ब्रांड्स में, अब आ रही है स्टॉक मार्केट में अपना आईपीओ लेके। हाँ दोस्तों, द लीला होटल्स अपना आईपीओ लेके आ चुकी है और अभी तक का जीएमपी सिग्नल दे रहा है कि लगभग 680 रुपए का लिस्टिंग प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। पर क्या ये सिर्फ नाम का ब्रांड है या पैसा भी कमाता है? आज के वीडियो में हम करेंगे आईपीओ का पूरा ब्रेकडाउन। आपको समझ में आएगा आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के ओवरव्यू के बारे में। 1986 में सीपी कृष्णन नायर ने स्टार्ट किया था द लीलास मुंबई एयरपोर्ट के पास में एक लग्जरी होटल, और आज लीला के पास इंडिया की सबसे ब्यूटीफुल स्टाइल होटल्स है उदयपुर, जयपुर, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे सिटीज में। और 2019 के बाद ये चेन ब्रुकफील्ड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर आती है। 12 से ज्यादा होटल्स, 3300 से ज्यादा रूम्स, टॉप अवार्ड जीतने वाली हॉस्पिटलिटी चेन अब आई है मार्केट में अपना आईपीओ लेके। अब मैं बात करता हूँ आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो आईपीओ का साइज है 3500 करोड़ रुपए का, जिसमें से 2500 करोड़ कंपनी यूज करेगी फ्रेश इशू के लिए और 1000 करोड़ ऑफर फॉर सेल, यानी प्रमोटर अपना पैसा बेच के अपनी जेब में रखेंगे। अब मैं बात करता हूँ प्राइस बैंड की, तो उसका प्राइस बैंड रखा गया है 413 रुपए से 435 रुपए पर शेयर। आईपीओ ओपन होगा 26 मई को और क्लोज होगा 28 मई को। इसकी लिस्टिंग डेट है 2 जून 2025। इसका लोट साइज है 34 शेयर का। आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसमें लगभग 14,800 रुपए पर लोट। अब मैं बात करता हूँ एंकर इन्वेस्टमेंट की। गोल्डमैन सेक्स, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, मीराई जैसे 47 बड़े ब्रांड ने लगभग 1575 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं लीला होटल में। अब मैं बात करता हूँ जीएमपी के बारे में, ग्रे मार्केट प्रीमियम। आज 24 मई तक जीएमपी है 20 रुपए, मतलब एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस 455 और प्रॉफिट 680 रुपए का देखने को मिल सकता है। पहले 17 मई से 20 मई तक जीएमपी 0 रुपए था, अब जीएमपी 12 रुपए से बढ़कर हो गया है 20 रुपए। तो एक ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है कि जीएमपी बढ़ता जा रहा है। इससे मार्केट का सेंटीमेंट तो पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन लिस्टिंग डे तक जीएमपी का ट्रैक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कंपनी ये पैसा 3500 करोड़ रुपए जो लेने वाली आईपीओ के थ्रू वो लगाएगी कहाँ पर, कहाँ यूज करेगी? तो 3500 करोड़ में से कंपनी 2300 करोड़ रुपए लोन रिपेमेंट के लिए लगाएगी, यानी कंपनी अपना इंटरेस्ट कम करने वाली है। कंपनी के ऊपर लगभग अभी 3900 करोड़ का लोन है और ये हाई बर्डन है उनके लिए, और बाकी पैसा जाएगा कॉर्पोरेट यूज और होटल्स को डेवलप करने में। तो ये आईपीओ एक डेट क्लीन अप, यानी लोन को क्लीन करना, दूसरा ग्रोथ स्ट्रेटेजी के लिए यूज करना, मतलब 3500 करोड़ यहाँ यूज होगा। अब मैं बात करता हूँ रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहला इंडिया का लग्जरी टूरिज्म बूम, 5x से ज्यादा ग्रोथ का फोरकास्ट है। दूसरा, लीला एक प्योर लग्जरी ब्रांड है, नो मिड बजट डाइल्यूशन, यानी कम रेट में इनके रूम्स नहीं मिलते हैं, हाई क्लास लोगों के लिए ये वाली होटल। तीसरा, स्ट्रॉन्ग ऑक्यूपेंसी एंड इबिटा ग्रोथ, FY24 में 600 करोड़ तक पहुंचा। अब मैं बात करता हूँ रिस्क की। सबसे पहला है हाई डेट है, तो कंपनी की बैलेंस शीट अभी भी टाइट है। दूसरा, रेवेन्यू सिर्फ 5 मेजर होटल से आता है, तो डिपेंडेंसी काफी हाई है। तीसरा, पी रेशियो 300x से भी ज्यादा है, यानी काफी हाई वैल्यूएशन पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। अब मैं बात करता हूँ मार्केट का क्या रिएक्शन है इस आईपीओ को लेके। सबसे पहले बात करते हैं एंकर इन्वेस्टर की। तो एंकर इन्वेस्टर ने तो पूरा भरोसा दिखाया है, लगभग 1575 करोड़ का एंकर इन्वेस्टमेंट बुक हुआ है, और वो भी 435 रुपए पे। आईसीआईसीआई, निप्पॉन, गोल्डमैन सेक्स, मीराई, सब ने ट्रस्ट दिखाया है इस आईपीओ में। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या देखना जरूरी है, कंपनी का फ्यूचर और कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी। अब मैं बात करता हूँ सी रौनक अग्रवाल फाइनल वर्डिक्ट। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए। अगर आपको शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन चाहिए तो डिसेंट लग रहा है, मिल सकता है, लेकिन रिस्क ऑलरेडी हाई है, क्योंकि 26 मई से 28 मई तक 2 आईपीओ है। एक तो एजिस आईपीओ है, दूसरा लीला होटल्स। तो एजिस आईपीओ में तो डिमांड कम है, तो आप लीला होटल्स में लगा सकते हो, आपको कुछ ना कुछ लिस्टिंग देखने को मिल सकता है। बट आपको जो भी डिसीजन लेना है आप अपना डिसीजन खुद ही लीजिए। मैं जो बता रहा हूँ वो मेरे एनालिसिस और मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो तो लीला होटल्स एक लग्जरी ब्रांड है, तो लॉन्ग टर्म में तो ग्रोथ अच्छी देखने को मिल सकती है। ये एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, लेकिन डेट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और कंपनी आगे एग्जीक्यूशन किस हिसाब से करती है वो मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
अप्लाई करना है या स्किप करना है, आपको अपना रिस्क एपिटाइज खुद ही डिसाइड करना है। आप रिस्क ले सकते हो तो आप इसमें अप्लाई करो, लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है तो आप इस आईपीओ को भी अवॉइड करो। इस आईपीओ का मैंने डिटेल में वीडियो बना के डाल दिया है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो? कमेंट करो अप्लाई और स्किप, और अपना रीजन भी लिखो ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि आप उनको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ऐसे ही आईपीओ रिव्यूज, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और अभी इनकम टैक्स का सीजन भी स्टार्ट हो गया है। आपको कुछ भी हेल्प लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। धन्यवाद।